अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ तनोली साहब, एक बड़ा नाम क्रिकेट का और वो सदर भी रह चुके हैं पीसीबी डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के। इनसे बात करेंगे आज इनकी टीम अबरार 11 दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल जेपीटी क्रिकेट टूर्नामेंट। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपकी टीम चूंकि बैटिंग कर रही है, बड़ा क्रूशल टाइम है और फिर भी आपने आज न्यूज का टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस इतने बड़े इवेंट में इसके हवाले से कुछ बातें हमारे जहन में या दिल में जो हैं वो करने का हमें मौका दिया। तो जी आरिफ भाई माशाल्लाह, आज पहले तो आपकी टीम अभी तक तो 4 ओवर में बड़ा अच्छा स्कोर है और चूंकि लास्ट मैच बदकिस्मती से आप लूज कर गए थे तो थोड़ा टेम्परमेंट भी लूज था आपके खिलाड़ियों का, तो कैसे बूस्टअप किया? माशाल्लाह अभी तक तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। असल में मसला ये था कि हमारी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं काफ़ी पुराने लड़के खेलने वाले हैं, तो जब कठाई की टीम आई है तो इन्होंने उससे बिल्कुल इजी लिया था, टीम को इजी लिया। फिर उसमें एक अच्छा लड़का अदील शाह, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, तो उसको हमने प्लान किया हुआ था कि उसको हम आउट कर दें तो फिर ये कोई इतना बड़ा मजमुआ नहीं बना सकेंगे। तो ऐसा वही हुआ, हमने उसे आउट तो कर दिया मगर उसके बाद बॉलर्स ने जो है ना बिल्कुल रिलैक्स बॉलिंग की। तो जब बैटिंग हमारी आई है तो बैटिंग में फिर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि तमाम लड़के जो है ना वो टच में बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली। हर बंदे ने ये कहा कि चलो अगर मैं आउट हो गया, बिलाल ने कहा मैं आउट हूँ, शफीक खेल लेगा, शफीक सदीक खेल लेगा। तो इस तरह करते करते जो है ना वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि अभी हमारे पास कोई एक गेंद भी जो है ना, उस एक गेंद को भी हम मतलब है कि रिलैक्स होके या इजी होके नहीं खेल सकते। हमें हर बाल पे, हर जगह पे जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। उसी का रिजल्ट ये निकला है। कल हमारा जो मैच हुआ उसमें हमने 201 रन बनाए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। 201 रन बनाए, उसमें बिलाल ने भी 80 प्लस की है, 87 मेरे ख्याल में 19 बॉल पे इख्तिशाम ने की है। आज देख रहे हैं कि अभी तक बिलाल आउट हो गया मगर सदीक माशाल्लाह, शफीक मोमेंटम को बनाए रखा हुआ है इन्होंने। अभी भी मतलब है बेंच पे हमारे पास इख्तिशाम बैठा हुआ है और बिलाल है। तो आरिफ भाई टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ही क्यों था आपका? असल में उसकी एक वजह ये भी है कि जब आप अच्छा टोटल लगा लेते हैं ना तो मेंटली दूसरी टीम पे आपका जो है कुछ न कुछ प्रेशर पड़ जाता है। ये टेनिस बॉल की क्रिकेट है, इसमें एक ओवर में कुछ भी हो सकता है। अच्छी बड़ी छोटी टीम का नहीं है। एक अच्छा ओवर जो है 3 अच्छे प्लेयर्स को अगर कोई बॉलर आउट कर देता है ना तो दूसरी टीम आधी तो वैसे ही चली जाती है। और जितनी भी टीमें खेल रही हैं इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके ऊपर के 3-4 बैट्समैन हर जगह बैटिंग करते हैं। अगर ऊपर के 4 में से 3 आप आउट कर दें तो पूरी की पूरी टीम जो है ना वो क्लैप्स होकर वैसे ही गिर जाती है। चलें जी माशाल्लाह, इस हवाले से तो हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। आपकी बहुत अच्छी टीम है, बड़ा नाम है। आरिफ भाई चूंकि ग्राउंड्स के हवाले से हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी तरह एकेडमी के हवाले से प्रॉब्लम है, तो आप तो चूंकि सीनियर क्रिकेटर हैं तो आपके जहन में कोई सी सजेशन है कि ये ग्राउंड सारे खुल जाएं, बच्चे इजीली, जैसे एफसी का ग्राउंड है या हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है कॉलेज ग्राउंड, तो ये ओपन हो एनी टाइम ताकि प्लेयर्स आके यहाँ खेल सकें, तो उनका एक तो ये कि मोमेंटम भी बना रहेगा और मजीद ग्रूमिंग भी होगी। तो इस बारे में आपकी क्या सजेशंस हैं जेपीटी की इंतजामिया से या हमारी बाकी जो इंतजामिया है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? देखें जी, 2010-11 का जो हमारा वो टाइम था तो उस टाइम पे मुल्क के हालात वाकई ख़राब थे, धमाके हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान को नहीं आ रही थी। उस वक्त भी मैंने पीसीबी लेवल पे जो है इनकी एजीएम की मीटिंग है उसमें भी मैंने एक बात की कि आप जमरोद में या फाटा में पूरी आर्मी को खड़ा करके आप मैच करवा के दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे अमन है। तो हम लोग जो खेल रहे हैं, हमारे ग्राउंड जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट एरिया में, चाहे वो एफसी में, हज़ारा यूनिवर्सिटी में या ठाकरा में जो आर्मी आके बैठी हुई है, तो जब आप नीचे लेवल पे ये चीज़ करेंगे तो दहशतगर्दों की जो है उनकी हौसला शिकनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके 100-200 ग्राउंड आबाद हों, आपके 100-200 ग्राउंड पे गेम खेली जा रही हो तो फिर आपको कोई खौफजदा नहीं कर सकता। मगर जब आप स्पेसिफिक कोई एक आध ग्राउंड जो है उसको कवर करके आप वहाँ अपनी क्रिकेट खिला रहे हो तो उस तरीके से नहीं हो सकता। तो स्पेशली इसमें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना जी, वो बिल्कुल इस चीज़ पे हमारे साथ कोई किसी किस्म का तावन नहीं करते। पॉलिटिशियंस को आप देखें, पिछला टर्म्स गुजरा, ये टर्म्स है, हर जगह ग्राउंड बने। पीटीआई की गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल लेवल पे ग्राउंड का नारा लगाया हुआ था। ठीक है, उन्होंने सामने है वो कॉलेज वाले ग्राउंड को थोड़ा सा वो किया है, मगर वो इस लेवल का ग्राउंड नहीं है कि हम वहाँ पे हार्ड बॉल की क्रिकेट खेल सकें। और बच्चों को, ये जितने भी बच्चे खेल रहे हैं इनका फ्यूचर तो हार्ड बॉल की क्रिकेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास ऐसा यहाँ पे ना कोई उस तरह का ग्राउंड है, अगर एक ग्राउंड है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है।
تو پلیئرز کو تو سال کے 12 مہینے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 15 دن پریکٹس کے لیے جائیں وہاں پہ وہ کریں, اس کے بعد پھر 3 مہینے کے لیے بریک آ جائے. تو اس کے لیے ہمارے پولیٹیشینز کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, اور ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جتنی یوتھ ہے, کہ جو بندہ اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم ہماری جو ووٹ کی پرچی کا ٹائم آتا ہے نا, تو اس وقت ہم لوگوں کو ان لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے. صحیح. تو بالکل ٹھیک جی. اچھا عارف بھائی, دوسرا ایک اہم کوشچن میری طرف سے کہ جیسے احتشام جیسے پلیئر ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں, اگر یہ مواقع ملیں تو احتشام جیسے کتنے پلیئر ہمارے پاس ہو سکتے ہیں؟ میں نے جرگا پاکستان ٹرسٹ والوں کو جب ان کی پہلی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا یہ ایونٹ آپ کروا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ہمیں کوئی 20-25 کنال کا زمین کا ایسا ٹکڑا دے دیں سالانہ اس پہ لے کے, میں آپ کو 1 سال کے اندر یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے نا اس سے ایسی ٹیم بنا کے دے سکتا ہوں کہ آپ کراچی, اسلام آباد, لاہور, جہاں پہ بھی آپ انہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ دوسری ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارا اور ان کا جو ڈفرنس ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کر رہے, ہماری گیم ہو نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں ٹینس بال کی کرکٹ یہ مشکل ہے ہارڈ بال سے. ہارڈ بال کی کرکٹ اتنی مشکل نہیں ہے, مگر یہاں پہ ایک بندہ جو ہے اوور میں 6 چھکے 5 چھکے اور باز بالر آ کے وہاں پہ میڈن اوور کروا رہا ہے. تو یہ لوگ جب ڈیلی بیسس پہ اپنی ہارڈ بال کی وہ کریں گے تو کوچز بھی ہمارے ساتھ رابطے میں, ہمارے دوست ہیں جی, منظور الہی ہو گیا, ثاقب فقیر بھائی ہو گیا, دوسرا تیسرا, تو ہم وہاں ان کے کیمپ بھی لگوا سکتے ہیں. اگر سال میں ہمارے 5-6 کیمپ لگ جاتے ہیں تو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ہماری ٹیکنیکس وغیرہ پلیئرز کی وہ ساری چیزیں وہ سیٹ کر کے, تو انشاءاللہ بڑی بات نہیں ہے 1 سال کے بعد ہم ایسی ٹیم دے سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول کے جو آپ کے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ عارف بھائی, ہمیں ٹائم. تھینک یو, بیسٹ آف لک.